एक समय की बात है। रत्नागिरी राज्य के राजा धर्मपाल अपनी न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे। लेकिन पड़ोसी राज्य के घमंडी राजा विक्रमदेव उनसे बहुत ईर्ष्या करते थे। एक दिन विक्रमदेव ने राजा धर्मपाल को नीचा दिखाने के लिए दरबार में 3 कठिन पहेलियां रखीं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 30 दिनों के भीतर इन सवालों के सही उत्तर न मिले तो राजा धर्मपाल को अपना मुकुट त्यागना होगा। चिंतित राजा ने अपने महामंत्री सोमदत्त को 15 दिनों के भीतर हल ढूंढने का आदेश दिया और चेतावनी दी कि असफल होने पर उनके पूरे परिवार को राज्य से निष्कासित कर दिया जाएगा। अपने परिवार पर आई विपत्ति को देखकर महामंत्री का पुत्र आदित्य चुपचाप उत्तर की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते वह पास के सुवर्णपुर गांव में पहुंचा। भूख और प्यास से व्याकुल आदित्य ने एक घर के बाहर रुककर पानी मांगा। घर से मीरा नाम की एक कन्या बाहर आई। जब आदित्य को पता चला कि घर में कोई बुजुर्ग या माता पिता उपस्थित नहीं है, तो उसने अपने उच्च संस्कारों के कारण कुंवारी कन्या के हाथ से पानी लेने से साफ मना कर दिया और आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद जब मीरा के पिता दीनानाथ घर लौटे तो मीरा ने पूरी बात बताई। दीनानाथ समझ गए कि वह युवक बहुत संस्कारी है। मीरा ने अपने पिता की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने के लिए उन्हें बाजार से 2 अनोखी पहेलीनुमा चीजें लाने को कहा। एक ऐसी चीज जो बाहर से ठंडी हो पर अंदर आग जलाए और दूसरी जो दिन में गायब रहे पर रात में रास्ता दिखाए। दीनानाथ बाजार गए, लेकिन कोई भी व्यापारी इन पहेलियों का अर्थ नहीं समझ पाया। तभी रास्ते में दीनानाथ की मुलाकात आदित्य से हुई। आदित्य ने तुरंत मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि पहली चीज मिट्टी का दिया और बाती है तथा दूसरी चीज मोमबत्ती या सूरजमुखी का तेल है। आदित्य की प्रखर बुद्धि से प्रभावित होकर दीनानाथ उसे सम्मानपूर्वक अपने घर ले आए और अपनी बेटी मीरा से विवाह का प्रस्ताव रखा। तब आदित्य ने अपनी असली पहचान उजागर करते हुए बताया कि वह महामंत्री का पुत्र है और उसके परिवार पर राजा की पहेलियों का संकट मंडरा रहा है। मीरा ने आदित्य को ढांढस बंधाया और कहा कि उसे तीनों पहेलियों के उत्तर पता है, लेकिन तीसरे सवाल का सटीक जवाब देने के लिए उसे महल में एक रात रुककर हर कक्ष की जांच करने की अनुमति चाहिए। दोनों का विवाह हुआ और मीरा अपने ससुराल पहुंची। महामंत्री की अनुमति से मीरा ने रात के समय गुप्त रूप से महल के गलियारों पर नजर रखी। उसने देखा कि राजा का मुख्य कोषाध्यक्ष आधी रात को शाही तिजोरी से सोने की मोहरें चुराकर चोर द्वार से बाहर भेज रहा था। मीरा ने इस चोरी के ठोस सबूत जुटा लिए। अगले दिन जब भरा दरबार सजा और राजा विक्रमदेव अपनी जीत का जश्न मनाने पहुंचे तो मीरा ने निर्भीक होकर तीनों पहेलियों के उत्तर दिए। उसने बताया कि कभी खत्म न होने वाली यात्रा सत्य और ज्ञान की खोज है तथा बांटने से बढ़ने वाला खजाना विद्या है। अंतिम सवाल के जवाब में मीरा ने कोषाध्यक्ष को सामने बुलाया और उसकी चोरी का पर्दाफाश करते हुए कहा कि रात के अंधेरे में जंगल का सबसे चालाक प्राणी यानी चोर यही सोचता है कि उसकी चोरी कभी पकड़ी नहीं जाएगी। मीरा की असीम बुद्धिमत्ता और सच्चाई देखकर राजा विक्रमदेव का घमंड चूर-चूर हो गया और उसने अपनी हार स्वीकार कर ली। राजा धर्मपाल ने भ्रष्ट कोषाध्यक्ष को कारागार में डाल दिया तथा आदित्य और मीरा को राज्य में ऊंचा पद सौंपकर सम्मानित किया। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।